आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, इसको हम किस तरह करते हैं के डब्ल्यू। कभी कभी इसको आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कहते हैं, याद रखो कभी कभी इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी कहते हैं, जिसको हम किससे जाहिर करते हैं? अगेन के डब्ल्यू। इसको समझने के लिए हम तो एग्जांपल देखें। पहला एग्जांपल, हम यहाँ एक बर्तन उठाएंगे और उस बर्तन के अंदर पानी डाल देते हैं। बाहर का जो टेम्परेचर है वो हमारे पास फिक्स है, लेट्स सपोज कितना डिग्री सेल्सियस है? 25 डिग्री सेल्सियस है। अब इस टेम्परेचर पे आप देखिए यहाँ पर हम इसमें अच्छा यार जो बर्तन है ये कितना लीटर का है? इसका जो वॉल्यूम है, या तो आप इसको 1 लीटर कह दो, या फिर हम इसका वॉल्यूम क्या ले सकते हैं? 1 डेसीमीटर क्यूब ले सकते हैं। ये जो बर्तन है ये 1 लीटर का है, और अच्छा हम इसमें क्या डाल देते हैं? यहाँ से वाटर डाल देते हैं, और ये हमारे पास क्या है? H2O है। अच्छा इस पानी के मॉलिक्यूल को आप देखो, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। क्यों पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है? याद रखो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत हाइड्रोजन से क्या है? ज्यादा है। और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अच्छा अब देखो, ये हमने इसके अंदर कितना मोल डाल दिया है? 1 मोल डाल दिया है। कितना मोल? 1 मोल। याद रखो ये 1 मोल कितने लीटर के अंदर है? 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर है। तो हम कहते हैं कि हमने ये जो पानी डाला है 1 मोल कितने लीटर में है? 1 डेसीमीटर क्यूब में है। तो हम इसका क्या लिखते हैं? पर डेसीमीटर क्यूब। ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है? वाटर का है। अच्छा देखो मैंने क्यों पर डेसीमीटर क्यूब लिखा? क्योंकि इस बर्तन का जो वॉल्यूम है वो कितना है? 1 डेसीमीटर क्यूब, और उसमें हमने कितना मोल पानी डाला है? 1 मोल। अच्छा अब देखो 1 मोल पानी के डालने से ये जो बाहर का टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है। अब इस 25 डिग्री सेल्सियस की वजह से, इस टेम्परेचर की वजह से पानी के कुछ मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? छूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? छूट जाते हैं। अच्छा क्योंकि इस बम को तोड़ने में हेल्प कौन करता है? बाहर का टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री। इसका मतलब ये होता है कि इन एटमों के पास हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटमों के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी जूल है? 25 जूल। इन काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये एटम अपनी जगह पर क्या करते हैं? वाइब्रेट। वाइब्रेटरी मोशन की वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाता है? टूट जाता है, और ऑक्सीजन अपने साथ किसका इलेक्ट्रॉन ले जाता है? हाइड्रोजन का। तो यार को 2 किस्म के आयन्स पैदा हो जाते। एक कौन सा आयन? लेकिन इसके ऊपर कौन सा चार्ज? कंप्लीट। बॉन्ड तोड़ने से पहले कौन सा चार्ज था? पार्शियल पॉजिटिव। बॉन्ड टूटने के बाद कंप्लीट पॉजिटिव। इसी तरीके से जो दूसरा आपके पास क्या है? OH आयन है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? कंप्लीट नेगेटिव, क्योंकि वो किसका इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके गएंगे? अच्छा देखो मैंने कितना मोल डाला था? 1 मोल। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 मोल पानी में से कुछ मॉलिक्यूल, सारे नहीं, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल जो सरफेस के ऊपर है वो किस में टूट जाते हैं? हाइड्रोजन आयन में। और किस आयन में? ऑक्सीजन आयन में। अच्छा अब देखो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता है तो ये कितना मोल होता है? 1 मोल। उस वक्त ये कितना मोल होता है? 0 मोल। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता है तो ये 0 मोल होता है। लेकिन ये भी कितने लीटर में है? 1 लीटर में है। तो हम इसके साथ क्या लिखते हैं? 0 मोल कितने लीटर के अंदर मौजूद है? पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर। ये किसका कंसंट्रेशन है? हाइड्रोजन का।
यानी कहने का मकसद है जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ हो। अच्छा, उस वक्त OH की कंसंट्रेशन भी कितनी होगी? 0 मोल कितना डेसीमीटर क्यूब पर डेसीमीटर क्यूब। ये कब की बात है? जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और याद रखो, ये फिर कौन सा रिएक्शन होगा? रिवर्स रिएक्शन होगा। रिवर्स रिएक्शन का ये मतलब है कि पानी के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और OH आयन में तब्दील होंगे और हाइड्रोजन और OH वापस मिलकर के क्या बनाते हैं? वाटर मॉलिक्यूल। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है कुछ वक्त के बाद, याद रखो कुछ वक्त के बाद पानी की जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या है? मौजूद है, इसकी मिकदार कम होगी या ज्यादा होगी? आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। कुछ वक्त के बाद पानी के मॉलिक्यूल 1 मोल से कम होकर के 0.1 2 3 4 5 6 7 मोल पे पहुंच गए। यानी इसका मतलब इसकी मिकदार थोड़ी सी क्या होगी? कम। अच्छा, ये मोल कितने लीटर के अंदर होंगे? 1 लीटर के अंदर है। हम इसके साथ भी क्या लिखेंगे? पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसकी मिकदार क्यों कम हो गई है? क्योंकि ये किस में तब्दील हो गया है? हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन में तब्दील हो गए। अब यार को यहाँ पर जरा मैं इनको थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ। यहाँ पे जगह कम है। 0.1 2 3 4 5 6 7 मोल पीछे रह गए हैं। अच्छा, और कितने वहां पे क्या हो गए हैं? तब्दील हो गए हैं। याद रखो, अब वहां पे जो तब्दील हो गए हैं वो हमारे पास हुए हैं 0.1 2 3 4 5 6 7। ये मोल किसके बन गए? डेसीमीटर क्यूब में। ये मोल किसके बन गए हैं? हाइड्रोजन के बन गए हैं। और इतने मोल किसके बन गए होंगे? OH के बन गए होंगे। क्योंकि यहाँ पे जगह कम होने की वजह से, चलो मैं इसको जरा थोड़ा सा दूर लिख लेता हूँ, कंटेनर को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। अब आपके पास देखो यहाँ पे इतने मोल फिर किसके बन गए होंगे? OH आयन के बन गए होंगे। वो अब कितने होंगे? 0.1 2 3 4 5 6 7। और ये आपके पास कितने मोल क्या बन गए हैं? और ये कितने डेसीमीटर क्यूब में है? 1 लीटर के अंदर। याद रखो, ये बुक में नहीं लिखा है। तो अब हम कहते हैं कि या तो ये 1 लीटर के बराबर होता है या फिर किसके बराबर होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, फिर से इसको देखो। पानी का जो मैंने बर्तन लिया हुआ था, बाहर का टेम्परेचर कितना था? 25। कितना मोल पानी डाला? 1 मोल। 1 मोल में जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होता है तब हाइड्रोजन आयन कितने मोल बने? 0 मोल। OH पे कितने मोल बने? 0। कुछ वक्त गुजरने के बाद ये 1 मोल से इसकी मिकदार कम होकर के कहां पे पहुंच गई है? 0.199999 मोल पर डेसीमीटर। इसका मतलब इसकी मिकदार क्या होगी? कम। तो फिर इसकी मिकदार 0 से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इसकी मिकदार कितनी हो गई है? 0.000001। अच्छा, इनको जब आपस में जमा करोगे तो वापस इनको जमा करोगे तो वापस कितना मोल? 1 मोल बनेगा। अब जी ये इसलिए लिखा है ताकि फिर हमें इसके वजह से pH और pOH का पता चले। तो कितना मोल पानी का वहां पे तब्दील हुआ है? 1 मोल में से पीछे कितने रह गए हैं और इतने कितने मोल यहाँ पर तब्दील हो गए हैं? 0.00001 मोल। और कितने डेसीमीटर क्यूब में है? 1 डेसीमीटर क्यूब में है। अच्छा, इस पॉइंट पे क्या आता है? इक्विलिब्रियम आता है। अब इसका ये मतलब होता है अगर इनमें से कितने मॉलिक्यूल जाएंगे, लेट्स सपोज 10 मॉलिक्यूल जाएंगे, तो वहां से भी कितने मॉलिक्यूल आएंगे? 10 मॉलिक्यूल वहां से आएंगे। इस पॉइंट पे क्या आया है? इक्विलिब्रियम। अगर आपसे कहा जाए कि आप इसकी क्या मालूम करो,